Hello everyone. Today we will discuss about potential energy. The energy of a body due to its position or change in shape is known as potential energy. जैसे हमारे पास ये मान लो सरफेस ऑफ ग्राउंड है, ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है। अब इसको मैं कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ले गया, मान लो यहाँ ले आया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कुछ ना कुछ हाइट होगी हमारे पास। अब जो ये पोजीशन होनी चाहिए वो कैसे होनी चाहिए? अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। कैसे होनी चाहिए? अबव द सरफेस ऑफ ग्राउंड कह दो या अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब ये पेन के पास क्या आ गई? पोटेंशियल एनर्जी। इसने क्या पोजेस कर ली? पोटेंशियल एनर्जी। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है भी जैसे हमारे पास कोई स्प्रिंग हो, हम स्प्रिंग को क्या कर सकते हैं? स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, तो जिसके कारण उसकी शेप क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो उसके पास भी क्या आ जाती है? एनर्जी आ जाती है। तो वो एनर्जी कौन सी होती है? पोटेंशियल एनर्जी। तो एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप इज़ नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अभी हमने बात किया वही है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट बात करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए बॉडी is the energy possessed by the body due to its position above the surface of earth. Above the surface of earth. जैसे एग्जांपल क्या बनेगा? A body laying on the roof of a building has some potential energy. अगर मान लो ये मेरे पास कोई बॉडी है, ये above the surface of earth होगी। अगर मैं इसको क्या कर दूँ, अब इसके पास कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अगर मैं इसको फॉल करवा दूँ, छोड़ दूँ यहाँ से, तो ये किस में बन जाएगी? जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में। सेकंड हमारे पास क्या होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सटेंशन ऑफ एन इलास्टिक ऑब्जेक्ट। इलास्टिक ऑब्जेक्ट यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं हम? स्प्रिंग की। किसकी बात चल रही है? लाइक स्प्रिंग। वही कंडीशन जैसे हमने क्या किया भी, हम बुलेट फायर करते हैं तो उसमें क्या होता है? स्प्रिंग लगा होता है। तो स्प्रिंग क्या होगा? जब गन को लोडेड करते हैं और उसको फायर करने की कोशिश यानी कि हम उसको फायर करवाते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है? जो अंदर वाला स्प्रिंग है वो क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है। जब जैसे हम उसको फायरिंग करते हैं, लोडेड करते हैं, तो स्प्रिंग क्या हो जाता है? कंप्रेस हो जाता है गन के अंदर। जो स्प्रिंग कंप्रेस होगा तो उसके पास कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। और वो कौन सी होती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी होगी? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसी फायरिंग, आफ्टर द फायरिंग, तो क्या होगा? बुलेट कैसे जाएगी? मूव कैसे करेगी? विद ए लार्ज वेलोसिटी। विद ए लार्ज वेलोसिटी या विद ए लार्ज स्पीड के साथ मूव करेगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? मोशन में हो जाएगी। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। तो हम डिस्कस करेंगे आज एक्सप्रेशन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो एक्सप्रेशन फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m लेइंग ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। देखो हमारे पास क्या है? मान लो ये मेरे पास क्या है? सरफेस ऑफ अर्थ। मान लो मेरे पास ये कोई बॉडी है, मान लो कोई बॉल है, कुछ भी लगा लो, जिसका मास क्या है हमारे पास? m। अब वो कहाँ लाई कर रही है? सरफेस ऑफ अर्थ। लेट g बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दिस प्लेस। और g हमने क्या मान ली? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब हमें पता है इस बॉल के ऊपर क्या लग रही होगी या इसी बॉडी के ऊपर क्या लग रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स। और वो कैसे लग रहा होगा? एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। और हमें पता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? फोर्स हमें पता है मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो यहाँ पे मास क्या है? m है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है? g। तो mg। फॉर हाइट्स मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ द वैल्यू g कैन बी टेकन कॉन्स्टेंट। ऐसा क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो हाइट के अकॉर्डिंग क्या होता है? ग्रेविटेशनल जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है उसकी वैल्यू क्या करती है? वेरी करती है। ये हम पढ़ेंगे 6 यूनिट में ग्रेविटेशन में। जब हाइट बहुत ज़्यादा लेके चलते हैं हम, यानी कि हम कंपेरेबल किसके करते हैं?
लाइक लगा लो 4000 किलोमीटर ले गए हाइट, इतनी, यानी कि कंपेरेबल किसके हो, रेडियस ऑफ अर्थ के। तो उस कंडीशन में जो जी की वैल्यू होगी वो हाइट के अकॉर्डिंग क्या करेगी, वेरी करेगी, यानी कि वो डिक्रीज़ होती है, वो क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेकिन हम यहाँ पे हाइट क्या लेके चल रहे हैं, स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ अर्थ, यानी कि बहुत कम है। जैसे एक हाइट होगी, बिल्डिंग की हाइट होगी उतना हमारे पास, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो जी की वैल्यू रहेगी वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। और हमें पता है वो कितनी वैल्यू होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हमने इसका एक्सप्रेशन करना, तो हम क्या करेंगे, अब इसको एक पोजीशन पे लेके जाएंगे, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में, डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, अबव द, यानी कि एक इसकी पर्टिकुलर पोजीशन लेके जानी पड़ेगी। अब मान लो मैं ये इसको कहाँ लेके जाता हूँ, मान लो मैं इसको यहाँ तक ले गया, एक हाइट पे ले गया, और ये हाइट हमने क्या मान ली, h, ये हाइट क्या मान ली, h, यानी कि हमें मान लो ये मेरे पास यही बॉडी थी, मान लो ये पेन ही मेरे पास क्या थी, बॉडी थी। अब मैं इसको क्या, ये सरफेस ऑफ अर्थ है, जो वाइट पेपर हो गया वो सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। अब मैं इसको देखो, मैंने इसके ऊपर क्या किया, फोर्स अप्लाई की, फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप। अब मेरे को कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी, कम से कम इतनी फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, इतनी फोर्स तो मुझे चाहिए ताकि मैं इसको क्या कर सकूं, ओवरकम कर सकूं। किसको ओवरकम कर सकूं, ग्रेविटेशनल फोर्स को। तो इसके लिए मुझे फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, mg, और वो फोर्स किस तरफ लगा रहा हूं मैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। जो फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं वो किस तरफ कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड। कैसे लग रहे हैं, वर्टिकल अपवर्ड। अब इस बॉडी को मैं एक हाइट पे लेके जा रहा हूँ, वो हाइट मैं क्या मान रहा हूँ, h, हाइट क्या मान रहा हूँ, h। अब सिंपल सी बात है, पहले बॉडी यहाँ थी, अब फोर्स इस तरफ लग रही है, तो जो डिस्टेंस मूव्ड हो रहा है वो भी किस तरफ हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। यानी कि जो ये h डिस्टेंस हो रहा है वो किस तरफ हो रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो इसका मीन्स यहाँ वर्क डन हो रहा है। अब वो जो वर्क डन हो रहा है वही किस में स्टोर होगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वो किस में स्टोर हो जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। वही हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स नीडेड टू लिफ्ट द बॉडी अप, तो वो कितनी होगी हमारे पास, F = mg। इतनी फोर्स हमें चाहिए। अब बॉडी कैसे मूव कर रही है, अपवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स भी कैसे लग रही है, ऊपर की तरफ। डिस्टेंस मूव्ड इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, वो हम कितना लेके चल रहे हैं, h। तो वर्क डन क्या आ जाएगा हमारे पास, वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस, क्योंकि दोनों हमें पता है फोर्स का क्या फॉर्मूला होता, वर्क का फॉर्मूला क्या होता था, F वेक्टर डॉट S वेक्टर, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहते हैं हम जिसको। W = हम क्या लगाते थे, F/s cos थीटा। अब इसमें जो थीटा एंगल है वो कितना बनेगा, 0 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो फोर्स है, हम इस बॉडी को कैसे लेके जा रहे हैं, फोर्स कैसे अप्लाई कर रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि ऊपर की तरफ। और जो डिस्टेंस हो रही है या डिस्प्लेसमेंट हो रही है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट कह रहे हैं, जब मैग्नीट्यूड में आया था तो डिस्टेंस बन जाता है। तो डिस्टेंस कितना हो रहा है हमारे पास, वो भी किस तरफ हो रहा है, अपवर्ड, यानी कि एक ही डायरेक्शन होगी। फोर्स और डिस्टेंस की क्या होगी, एक ही डायरेक्शन होगी, जिसके कारण हमारे पास एंगल कितना आ जाएगा, 0। कोस थीटा एंगल 0, तो कोस 0 1। तो हमारे पास सिर्फ क्या रह जाएगा, फोर्स की मल्टीप्लाई किससे होगी, डिस्टेंस से। तो वर्क डन को मैं किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, W से। फोर्स कितना है, mg, डिस्टेंस कितना था, h। हम एक हाइट पे लेके जा रहे थे, वो डिस्टेंस कितना था हमारे पास, h। तो ये जो हमारे पास, दिस अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और उसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, U से। किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, U से। यानी कि जो U होगा वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, mgh, और इसी को हम क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। एक इसकी कंडीशन देखो,
अगर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे देखता हूँ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द सरफेस ऑफ अर्थ। अगर अर्थ के सरफेस पे देखना हो तो वो कितनी होगी वैल्यू। अब सिंपल सी बात है, बॉडी कहाँ पे है हमारे पास, ये सरफेस ऑफ अर्थ था, ये बॉडी यहीं पे ही है। अब इसकी हाइट कितनी होगी, वो तो 0 होगी। पहले तो ही उसको हम यहाँ तक लेके आ गए थे और वो हाइट हम क्या लेके चल रहे थे, h। लेकिन अब वो बॉडी कहाँ लाई कर रही है, सरफेस ऑफ अर्थ पे ही लाई कर रही है। इसका मीन्स h की वैल्यू 0। अगर h की वैल्यू 0 होगी तो u हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपल सी बात है, mg मल्टीप्लाई 0 करोगे तो क्या आएगा, 0। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0 एट द सरफेस ऑफ अर्थ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।